Hello, everyone. Good Good evening, evening, ma'am. ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Krishna. गुड Good इवनिंग evening. मैम। Good evening, Riya. आज तो बहुत दिनों बाद मिल रहे, राइट? Yes, ma'am. Yes. क्या क्या किया इन एक हफ्तों में पीटीएम के अलावा? बताओ, कहीं घूमने वगैरह गए तुम लोग? एक हफ्ते की छुट्टियां दी थी तुम्हें घूमने के लिए। अरे, घूमने जाना था ना? घूमने नहीं गए कोई भी लोग? आज मैथ्स के पेपर है कल, क्या डिस्कस कर रहे हो? 103 डिग्री बुखार आ गया। तुम लोग तो अपने गॉसिप करना स्टार्ट कर देते, संडे को मिले तो थे। सारी चैटिंग पढ़ लेती हूँ मैं बेटा। अच्छा, इसको हॉलीडे होमवर्क, तुम हॉलीडे होमवर्क कितना क्यों करते हो? हैं? जब देखो जब स्कूल का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क। हाँ, और रिया ठीक हो बेटा? अच्छा, तुम्हारे कुछ भाई बंधु नहीं आए होंगे, जरा एक आध नाम वाम देख लो, उनको लेटर पहुंचा देते हैं कि आ जाए। ऋषि नहीं आया? ऋषि, ऋषि इज नॉट देयर। आज मैंने बोला था नया चैप्टर शुरू होगा, छुट्टी मत करना। क्या चाहते हो? सिमरन आई है ना? सिमरन बढ़िया लड़की है, हमेशा आती है। संदीप भी नहीं है? संदीप है, सक्षम है, प्रिंस राठौर है। तो कितने प्रिंस चाहिए? प्रिंस है, प्रिंस इंजिन है, हर्षित है। आरुष कहाँ गया? आरुष भी है, अंजलि भी है। मैं भी हूँ। हाँ हाँ ठीक है। गर्व गौरव दोनों भाई हैं। कृष्णा कृतिका दोनों हैं, नैतिक है, पलक है, साजिया भी है। वेरी गुड, सारे ही हैं आई थिंक। मैम प्रिंस एक ही है। नहीं नहीं, दोनों दिख रहे हैं मुझे तो। तीन प्रिंस है क्या? दो ही तो प्रिंस है। हम दोनों ही हैं अभी तो। और कौन नहीं है फिर? तुषार है तो। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? तुषार नहीं दिख रहा तुम्हें? तुषार क्लास में है ना? बोलो हाँ मैम, मैं हूँ। यस मैम। तुषार है। संदीप है क्लास में? संदीप, मैम सभी बच्चों की लिस्ट बनानी पड़ेगी कौन कौन है या नहीं। अरे मुझे याद है। संदीप, देख संदीप नहीं बोल रहा, संदीप नहीं है क्लास में। Yes, ma'am. संदीप बोलना होता है। भाई जो बच्चे, मैं बता रही हूँ, अब जो बच्चे एब्सेंट होंगे ना उनको दूसरे ग्रुप में भेज देंगे हम लोग, ठीक है? तुम नहीं हो, तुम ऐसे 30 बच्चों को साथ में पढ़ाने लायक जो नहीं आ रहे हैं क्लास में। जाओ फिर, नई टीचर्स कॉल करेंगे। 80-70 बच्चों में बैठ के पढ़ना, ना डाउट ले पाओगे ना कुछ ले पाओगे। हमारा क्या जा रहा है? टीचर्स का तो कुछ नहीं जा रहा। बताओ। समृतिका, इतनी मैम जल्दी लेफ्ट हो गई थी। क्यों? अभी किया फिर से ज्वाइन हो। क्यों हो गई थी बेटा लेट? मैम लेट नहीं हो गई थी, लेफ्ट हो गई थी क्लास नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है।
मेंस के देखो, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। मेंस के सवाल ऐसे आते हैं कि तुम 100% बना लोगे, ज्यादा वैरायटी नहीं आती यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है इस चैप्टर में। बट थोड़ा सा अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बनाना, ठीक है। तो दोनों तरीके के सवाल देखने को है। तो मेंस में भी मैं बच्चों यही बोलूंगी कि मेंस में इस लेवल तक की मेहनत कर देना कि तुम्हें टॉप एनआईटीज तो मिल ही जाए, है ना। टॉप एनआईटीज में तुम्हारा एडमिशन हो जाए, इतनी मेहनत कर लेना। अदरवाइज अगर सिर्फ परसेंटेज पे पास हो गए ना, जैसे मान लो किसी को 60% चाहिए पास होने के लिए, तो 60% में पास तो हो जाओगे, लेकिन कहीं एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। बताओ, मिल जाएगा? कहीं भी एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। मान लो अगर कोई बच्चा किसी कैटेगरी, 4 ही कैटेगरी है, अगर कोई बच्चा एससी कैटेगरी का है तो वो 60% पे पास हो जाएगा, बट 65 तक भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको एडमिशन लेने के लिए 80% से प्लस स्कोर करना पड़ेगा अच्छी एनआईटी में, समझ गए। तो अपना टारगेट ऐसे ही सेट करके चलो, क्वालिफाई नहीं होना, हमें सीट लेनी है एनआईटी में, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना मैग्नेट स्क्रीन शेयर है। No, ma'am. नो मैम। नैतिक नहीं दिख रहा मुझे आज, नैतिक की ज्यादा तारीफ करती शायद पीटीएम में है। मैम ज्वाइन तो है। हाँ हाँ ठीक है। देखो बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत से बच्चों का तो स्कूल में भी हो गया होगा ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग जरा बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट के बारे में मालूम है कैसे, क्या होती है मैग्नेट? आपस में दो मैग्नेट क्या करती हैं? अट्रैक्ट। बात करते हैं फिर रिपेल। मैं भी आ गई। अब देखो मैग्नेट, ये ना एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे तुम्हारा आयरन है, आयरन को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं ना, मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको। अब एक आयरन सिर्फ किसको अट्रैक्ट करती है? मेटल्स को ही, है ना। आयरन मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट खरीद के लाए, तुम किसी मेले में से एक मैग्नेट ले आए खरीद के, मैग्नेट को खरीद के लेके आए। अब ये बेटा एक बात बताओ, ये मैग्नेट किन किन चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है? सिर्फ मेटल्स को। मेटल्स को अट्रैक्ट, मैम जैसे कि कॉइन हो गया, कॉइन को अट्रैक्ट कर लेगी, है ना। और सेफ्टी पिन्स हो गई, आयरन नेल हो गई, इन चीजों को क्या कर सकती है? ये अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब इनमें कहीं ना कहीं मेटल को अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? मैग्नेट, है ना। मैग्नेट इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर तुमने एक आयरन का बार रखा, ठीक है, दिस इज आयरन बार। यहाँ पर जो ये तुम्हें सेमी लिक्विड जो देखने को मिल रहा है, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो ये बाहर रखा हुआ था आराम से, लेकिन ये अट्रैक्शन की वजह से ये बार जो है आयरन बार, वो इसके अंदर चली गई। किसमें चली गई? अमीबा। गर्भ क्या कर रही है? अमीबा। अमीबा नहीं है ये, अमीबा नहीं है ये, ठीक है। तो इसको इसने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बिकॉज दिस हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? ओर से, ठीक है। जो मैग्नेट बनती है ये भी तो किसी चीज से बनती होगी ना। तो किससे बनती है बेटा? जैसे आयरन है, आयरन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैग्नेट में। आयरन को मैग्नेट में बदला जा सकता है। तो मैग्नेट का मतलब क्या है? कि इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं कि ये किसी भी मटेरियल को क्या कर सकता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा मैग्नेट। अब देखो कौन से ऐसे ओर्स हैं जो ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? कौन सा है भाई? जैसे यहाँ पर है तुम्हारा, जो ऐसा सबसे पहला और जो पाया गया था वो मैग्नीशियम में पाया गया था। जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसी तुम्हारा एक और है लोडस्टोन, ठीक है। ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और ये किसका और है बेटा? आयरन का, ठीक है। दिस इज आयरन का और। अब देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा कंपस की। देखो जरूरी है इसलिए बता रही हूँ। हाँ, कंपस की बात करते हैं। कंपस किस लिए यूज होता है? कंपस किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए,
डायरेक्शन ढूंढते हैं, नॉर्थ साउथ देखते हो, अपने घरों में भी देखते होंगे नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ पे है, तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है कंपास? देखो तुम्हारी जो अर्थ है इसके पास खुद का क्या है, अर्थ के पास खुद का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब जरा ये भी बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आता कैसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया अर्थ के पास। जरा बच्चों एक बार बताओ, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था चार्ज, लेकिन चार्ज किस पर थे, सारे रेस्ट पे, राइट। चार्ज किस में थे, रेस्ट पे थे। अब यही अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं बेटा, चार्ज को अगर मूव करा दें तो क्या हो जाएगा, चार्ज अब मूव कर रहा है, तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक। अगर चार्ज मूव करने लगे, मतलब पैरों से तो मूव नहीं करेगा, मैग्नेटिक। चार्ज को तुम मूव करा दो तो वो चार्ज कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगा। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मूविंग चार्ज का बेस्ट एग्जांपल कहां पर आता है हमारे पास, करंट में। करंट का होगा तो चार्ज मूव करेगा, तो चार्ज मूविंग का बेस्ट एग्जांपल है अपना करंट। तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट के पास क्षमता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। बहुत अच्छा हो गया, ये तो बढ़िया बात हो गई। अब देखो अर्थ है, अब अर्थ के पास मैंने बोला बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, क्योंकि अर्थ के लावा में कौन से मटेरियल्स हैं जो लावा फॉर्म में है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, मतलब ये सारे किस फॉर्म में है, लावा, ये मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में। अब मोल्टन फॉर्म में है, अब देखो अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है ना, मोशन कर रही है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट के, दीज चार्जेस आर आल्सो मूविंग विद अर्थ। तो इन चार्ज पार्टिकल्स का जब मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और इन्हीं की वजह से अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब देखो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, इस तरीके से डायरेक्शन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करते हैं कंपास की, कि कंपास कैसे हेल्प करता है नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने में। कौन बताएगा, कोई बताएगा क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। देखो तुमने पढ़ा होगा, ये 10वीं क्लास की बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। कंपास कैसे डायरेक्शन बताता है, कृष्णा, पलक बताएगी? यस मैम। बताओ। मैम कंपास में भी एक मैग्नेट होता है ना, उसमें जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ की साउथ की पोल की तरफ डायरेक्शन बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जो कंपास होता है, कंपास की जो निडल होती है वो खुद क्या होती है, वो खुद क्या होती है, वो खुद एक मैग्नेट होती है, ठीक है। जो कंपास की निडल होती है बेटा, ये खुद क्या होगी, एक मैग्नेट होगी, सिंपल सी बात है, ये भी एक मैग्नेट है। और अर्थ क्या है, खुद एक अर्थ भी मैग्नेट है। अब देखो अर्थ के 2 पोल होते हैं, पता है अर्थ के बारे में, फिजिक्स के स्टूडेंट इतना तो पता होना चाहिए। अर्थ के 2 पोल होते हैं, कौन कौन से, एक तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल, एक साउथ पोल होगा, थोड़ा थोड़ा याद है, एक हमारा साउथ पोल होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कुछ इक्वेटर, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो अर्थ के, अब तुम्हारे पास मैग्नेट में 2 तरीके के पोल भी होते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के ऊपर लिखा भी होता है बेटा, एक नॉर्थ पोल लिखा होगा और एक साउथ पोल लिखा होगा, है ना। जो तुम्हारे पास ये निडल यहाँ पर दिख रही है, इस निडल में एक नॉर्थ पोल बना होता है और एक साउथ पोल। वो नॉर्थ पोल कहाँ, किस डायरेक्शन, अगर मान लो उसका नॉर्थ पोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, है ना। ऐसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, बट वो बताता कैसे, जरा वो देख लो। मान लो अब तुमने यहाँ पर उस निडल को रखा, ये तुम्हारा कंपास है, तुम लेके घूम रहे हो, यहाँ पर निडल है उस कंपास की, ठीक है। अब देखो नॉर्थ पोल, जहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल है, वहीं पे अर्थ का कौन सा पोल भी है, मैग्नेट का, मैग्नेट का भी कौन सा पोल है, नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल वही है जहां पर तुम्हारी अर्थ का जियोग्राफिक पोल है, समझ गए। सिमिलरली जहां पर अर्थ का साउथ पोल है, जिसे तुम अंटार्कटिक रीजन कहते हो, एंटार्कटिक रीजन, वहीं पर अर्थ की मैग्नेट का कौन सा पोल भी है,
मैग्नेटिक पोल, ठीक है। मैग्नेट का कौन सा पोल? साउथ पोल भी वही है, तो ये तो और अच्छा हो गया, साउथ पोल मैग्नेटिक पोल दोनों साथ में ही आ गए। चलो अपने ये निडल है। अब देखो यहाँ पर बेटा अगर नॉर्थ पोल है तुम्हारी मैग्नेट का, अर्थ का नॉर्थ पोल, तो तुम्हारी इस निडल का कौन सा पोल अट्रैक्ट होगा? साउथ। बोलो, साउथ पोल अट्रैक्ट होगा ना, अट्रैक्ट साउथ पोल होगा। और यहाँ पर कौन सा पोल होगा? अगर इधर तुम्हारी अर्थ का साउथ पोल है तो तुम्हारी इस निडल का यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, अट्रैक्ट होते हैं ना। जैसे तुम्हें पता होगा नॉर्थ पोल किससे अट्रैक्ट होता है बेटा? साउथ से, ठीक है। साउथ किससे अट्रैक्ट होता है? नॉर्थ से। मतलब कि यहाँ पर भी अपोजिट पोल, जैसे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ऐसे ही अपोजिट पोल अट्रैक्ट। each other. अरे ये क्या हो गया? ठीक है, तो ऑपोजिट पोल हमारे क्या करेंगे? ऑपोजिट पोल भी, अपोजिट पोल्स आर ऑल्सो अट्रैक्ट, अपोजिट पोल भी अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हमने अपना सर्कल सा बनाया था, ये अपना नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल, अब ये अपनी निडल है। तो निडल ने, तुमने यहाँ देखा कि निडल का तो यहाँ पर साउथ पोल आएगा और निडल का यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा। अब एक बात बताओ, लेकिन लिखा क्या होता है निडल पे? लिखा क्या होता है जब वो निडल नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही होती है? लिखा क्या होता है? नॉर्थ। North. ठीक है, तो वो जो उसपे नॉर्थ लिखा होता है वो किसका नॉर्थ है? तुम्हारे अर्थ के मैग्नेट का। हाँ, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ लिखा होता है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्शंस ढूंढनी है, तुम्हें डायरेक्शन ढूंढनी है। अगर तुम्हें अर्थ का ये बता दिया कि मैग्नेटिक नॉर्थ वहां पर है, तो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ भी वही है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। जंगल में या कहीं पर भी, सी में जब लोग गुम जाते हैं, क्योंकि सीज में कुछ डायरेक्शंस का पता नहीं चलता है ना, तो या तो किससे पता लगाते थे? सन से। मॉर्निंग में तो सन से पता लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे तुम जंगलों में हो जहां पर तुम्हें सन भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो वहां पर अगर कंपास है तो कंपास से हेल्प लेंगे। तो कंपास जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है उसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, समझ गए। तो जो कंपास में नॉर्थ डायरेक्शन लिखी होती है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपास का नॉर्थ है। वो क्या दिखा रहा है? वो नॉर्थ क्या दिखा रहा है? अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उस कंपास का वो कौन सा पोल है? साउथ पोल। समझ में आ गई ये चीजें? हाँ ठीक है, बेसिक था। अब देखो अगर मैं किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, इफ वी सस्पेंड फ्रीली या बार मैग्नेट पॉइंट, वो अपने आप कहाँ, किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी? नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। क्यों? वो किसकी वजह से अलाइन हुई है? क्योंकि उसे कौन सा कहां पर अट्रैक्शन मिल रही है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये वही बता रहा है, टिप पॉइंटिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ, मतलब जो कंपास का टिप है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ को बताता है, वो इंडिकेट करता है जियोग्राफिकल नॉर्थ को, और वही तुम्हारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का भी। ठीक है, ऐसे ही अगर उसका टिप जो है तुम्हारी मैग्नेट का, कंपास का जो टिप है, अगर वो साउथ दिखा रहा है, इसका मतलब वो किसका साउथ है? तुम्हारी नॉर्थ पोल का, सॉरी तुम्हारे मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। चलो बेसिक चीज समझ गए। अब देखो, लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, इसका मतलब समझ गए। लाइक मतलब सेम सेम क्या करेंगे? दूर भागेंगे, सेम सेम रिपेल, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है? मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो पोल्स क्या है यहाँ पर? मैम जो किसी मैग्नेट का वो एक पोल नहीं हो सकता। हाँ, किसी का इतनी जल्दी क्यों आ गई? थोड़ा सा और लेट आ जाती, पता थोड़ी चलता है टीचर। अभी कट गई। अच्छा ठीक है। तो देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये जो दो एंड है इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दीज आर पोल्स। ठीक है, ये अपने पोल्स हैं। अब इन पोल्स के पास स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। वो थोड़ा डाइपोल में पढ़ेंगे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसे किससे डिनोट करते हैं हम? एम से, ठीक है।
ये हो गई पोल स्ट्रेंथ। अब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मैग्नेट को कट कर दिया जाए, मान लो बीच में से कोई गौरव जैसा शैतान बच्चा आया, उसने मैग्नेट को कट कर दिया। मैग्नेट को कट करने के बाद वो चाह रहा है कि नॉर्थ पोल को अलग कर दूं और साउथ को अलग कर दूं, वो इन दोनों को अलग करना चाह रहा है, बट ये दोनों अलग हो जाएंगे नहीं क्या? होंगे। हाँ, ये दोनों अलग नहीं होंगे। वो दोनों ऐसे हैं कि तुम अलग करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे, बट वही है, अगर बोले तो ये नॉर्थ आ गया, यहाँ क्या बन गया, साउथ। अब देखो यहाँ पर साउथ था तो इधर साउथ एज इट इज रहेगा, बट साउथ का साथ देने के लिए कौन आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पोल्स अपने आप क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखो मैग्नेट, तुमने देखा होगा कि कुछ मैग्नेट ऐसी रहती है जो परमानेंट उनका मैग्नेटिज्म जाता नहीं है। मेरा गला बैठा हुआ है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, क्या समझ रहे हो यहाँ से? ये कौन सी मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइज नहीं होता। डीमैग्नेटाइज होने का मतलब है कि वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमेशा होल्ड करके रखती है। ठीक है, हमेशा परमानेंट मैग्नेटिज्म रहेगा, खराब नहीं होंगी। कौन से मटेरियल से बनाई जाती है ऐसी मैग्नेट? कौन से मटेरियल से? इनसे, ऑलनिको। याद रखना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज किया जाता है? या तो एल्युमिनियम का, या निकल का, या कोबाल्ट का। ठीक है, या किसका? नियोडियम, बोरोन, आयरन, इनका तुम्हें अलॉय यूज करना पड़ेगा। या फिर कौन से मटेरियल होने चाहिए? फेराइट, पढ़ा है ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो, फेरस, शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मुझे कौन से मटेरियल चाहिए जो नेचर में कैसे हो? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो भी बताए हैं मैंने, अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, बोरोन, नियोडियम, ये सारे फेरोमैग्नेटिक है, और इनको कंपोज करके हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होगी, बिल्कुल। फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। ये वाला डायग्राम शायद सबने देखा होगा 10th क्लास की एनसीईआरटी में। यस मैम। भूल गए होंगे तो पता नहीं, पर Yes, यादें ताजा हो गई होंगी। यस। हाँ हाँ, तो ये डायरेक्शन बताती है कि मान लो आपने एक पोल्स के साथ, हाँ पोल के, ये तुमने अपनी एक बार मैग्नेट रखी, इस बार मैग्नेट के साइड में क्या लग दिया? ये क्या है? ये आयरन का पाउडर है। ठीक है, आयरन पाउडर है, आयरन के पाउडर को रख दिया। अब आयरन का पाउडर देखो क्या करेगा, खुद ब खुद इस शेप में आ जाएगा, खुद ब खुद इस शेप में आ गया। इसका मतलब ये क्या है? ये फील्ड लाइंस है, राइट? जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, यहाँ पर कौन सी फील्ड लाइंस है? ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगी। बट एक चीज देखो जरा, इस वाले पोर्शन की बेटा बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा है ना इकट्ठा पाउडर। देखो पाउडर की डेंसिटी देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रीजन। ये जो साइड वाला रीजन है, यहाँ पर इस रीजन से डेंसिटी साइड में, कॉर्नर्स में ज्यादा है ना, कॉर्नर्स पे। तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ ज्यादा होगी। मैंने तुम्हें बताया था कि जहां डेंसिटी ज्यादा होती है फील्ड लाइंस की, डेंसिटी ज्यादा, तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होती है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की? बताओ। धन ज्यादा होती है। ज्यादा। देखो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, मतलब दो चीजों से पता लगा सकते हैं। या तो नंबर, फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा हो, अगर नंबर ज्यादा होगा तो तुम क्या कह सकते हो कि मैडम इस पोर्शन में जो फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर जहां पर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो, है ना, बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो, डेंस हो, वहां पर भी क्या कह सकते हो कि वहां पर भी फील्ड कैसी है, वहां पर भी फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो जरा कॉर्नर्स पे देखो, कॉर्नर्स पे क्या तुम्हें डेंस रीजन दिखाई दे रहा है? कॉर्नर्स पे डेंस रीजन दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू अप एंड डाउन, राइट? बिल्कुल मैम। दिख रहा है। तो साइड में जो तुम्हारी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है फील्ड की, वो कैसी है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये भी चीज ये उसी को इंडिकेट कर रही है। अब डायरेक्शन देखो,
कैसे फ्लो करती है फील्ड, ये फील्ड कैसे फ्लो करेगी, मान लो ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, तो कैसे निकलेगी, नॉर्थ से निकल के बेटा कहाँ एंटर करेगी, नॉर्थ से South. निकली साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकलेगी तो और साउथ में एंटर करेगी, यहाँ देखो साउथ में एंटर करेगी। अब देखो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब साउथ से ये तो तुम्हारी मैग्नेट है ना, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेट के अंदर भी होंगी, याद रखना। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो इनसाइड द मैग्नेट भी एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होंगी, देखो नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर करी, अब मैग्नेट के अंदर कैसे जाना प्रेफर करेंगे भाई, साउथ से नॉर्थ चली गई, तो अंदर गई साउथ से नॉर्थ, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो कैसा लूप बनाया, क्लोज्ड लूप बना दिया, इस तरीके से क्लोज्ड हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, इस तरीके से डायरेक्शन बन गई, तो क्लोज्ड लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप, समझ में आया, क्लोज्ड लूप कैसे बनाया, क्लोज्ड लूप नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ, समझ गए, साउथ से नॉर्थ, क्लोज्ड लूप। क्या मैग्नेटिक N2S पता कैसे चला होगा, ये देखो यहाँ पर 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट है, जो भी वो बनाया था ना डायग्राम, वहां पर कंपास रख रख के देखते हैं कि कंपास उधर कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ, ठीक है, तब पता लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में आया। वो अभी जो डायग्राम था तुम्हारा ग्रेन्युअल्स वाला जिसमें आयरन वाला, वहां से पता लगाया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती थी, No, ma'am. वो कैसे बनाती थी बताओ, कहाँ से निकलती थी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी पॉजिटिव वाले से, और नेगेटिव क्यू चार्ज में एंटर हो जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है, नॉर्थ से बेटा निकलेंगी और सारी की सारी किसमें एंटर करेंगी, साउथ में, जितनी निकलेंगी सबको कहाँ पर एंटर कराना पड़ेगा, साउथ में, तभी तो बोला है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब नॉर्थ से निकलने वाली जितनी फील्ड लाइंस हैं वो सारी कहाँ खत्म होंगी, जाके साउथ में, ठीक है, इन्फिनिटी तक ट्रेवल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक ट्रेवल करती हैं, इन्फिनिटी तक चली जाती है चार्ज को ढूंढने के लिए, लेकिन ये वाली जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर एंड होना ही होना है उन्हें, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ये पढ़ लेना, 10th क्लास की चीजें हैं, ये नहीं बताऊंगी, जैसे कि देखो फिर भी देख लो, ये गर्व ऐसी बातें करता है बच्चों वाली, ये साउथ है, ये अपना नॉर्थ है, ठीक है। अब ये तुम्हारी साइड में जो है तुम्हारा आयरन पाउडर है, अब कंपास की हेल्प से करेंगे। अब देखो ये कंपास का साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, दिस इज कंपास का, ये कंपास की साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो ब्लू वाला क्या दिखा रहा है, साउथ पोल ऑफ द कंपास निडल, क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल है तो ये बार मैग्नेट का साउथ पोल कंपास के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसने नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से फील्ड लाइन कैसी लिख रही है, बाहर की तरफ जाती है, तो यहाँ तब पता चला कि साउथ से तो एंटर करेंगी और नॉर्थ पोल में एंटर कर जाएंगी, सॉरी नॉर्थ पोल से निकल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन का लाइन का पता लगता है। हाँ गौरव, मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर किसने करी थी, इस पीपीटी में लिख रहा है, देख लेना, याद नहीं है मेरे को किसने डिस्कवर करी थी, क्या करते, आता नहीं है ये सवाल, ऐसे हिस्ट्री थोड़ी, इसमें लिखा हुआ है, अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पीपीटी में पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोज लूप बनाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोज लूप बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, अब मान लो कि तुम्हें कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए, तो जो भी तुमने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इस पर क्या ड्रॉप कर दो, टेंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था कि टेंजेंट जो है क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे प्राप्त करी जा सकती है, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। फिर से सेम सवाल पूछूंगी, क्या दो टेंजेंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, हाँ नहीं कर सकती। तो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर दो इंटरसेक्ट करेंगी दैट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, और दो डायरेक्शन सेम पॉइंट पे नहीं हो सकती,
मतलब एक पर्टिकुलर सेम पॉइंट पे, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता बेटा, उनका रिजल्टेंट आएगा हमेशा। वेक्टर क्वांटिटी है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी इस पे भी आएंगे, अभी जब जनरल डेफिनेशन देख, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे आएगा तो कैसे ऐड होके आएगा, वेक्टरली ऐड होके आएगा, ठीक है। तो नो इंटरसेक्शन विल बी अलाउड हियर। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, क्लोजनेस क्या दिखा रहा है, इज नॉट सेम एंड एवरीवेयर। अभी हमने देखा भी कि क्लोजनेस जो है हर मैग्नेट के चारों तरफ सेम नहीं है। कहां पर ज्यादा है, जल्दी बताओ, कहां पर ज्यादा है, इसके एजेस पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के एजेस पे सबसे ज्यादा है। तो क्या कह रहा है, जितनी भी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। चलो फटाफट ये वाला क्वेश्चन बता दो, फिर अपने बायोट सावर्ट लॉ पे मूव कर जाते हैं। करो करो। वेल डन। कौन सा पॉइंट आएगा, डी पॉइंट। देखो तुमने तोड़ दी इसको, साउथ से यहाँ पे तोड़ा, एक यहाँ पे तोड़ा, इस साउथ की साइड में नॉर्थ लगेगा, ये नॉर्थ यहीं रहेगा, इसके आगे साउथ लग जाएगा। अब देखो अगर इस पॉइंट में बेटा नॉर्थ आया है तो इसके बराबर में साउथ आना चाहिए, और इधर साउथ आया है तो यहाँ पर नॉर्थ आना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला सेम डी ऑप्शन है। बी कैसे होना चाहिए, नॉर्थ के साइड में नॉर्थ कभी भी नहीं आएगा ना, अपोजिट पोल जनरेट होता है, नॉर्थ की साइड में नॉर्थ जनरेट नहीं हो सकता, अपोजिट पोल जनरेट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। मैम लेकिन मैग्नेट टूटने के बाद कभी वापस मतलब वैसे अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, टूटने के बाद कैसे, अब टूट गई ना वो, तो अलग अलग मैग्नेट हो गई, फिर वो दो मैग्नेट, ये तुम्हारे पास तीन इंडिविजुअल मैग्नेट बन गई। अब ये नहीं है कि तुम उन्हें फिर से जोड़ सकते हो, फिर से वो जुड़ नहीं सकती, फिर वो तुम्हारी दो अलग अलग मैग्नेट। ऑप्शन बी होना चाहिए कैसे मैम, क्योंकि मैग्नेट टूटने के बाद वहां से अट्रैक्ट नहीं होती ना जिस तरफ से वो टूटी है। हाँ तो नहीं होगी ना, तो नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। अब ये अलग बन गया ना, ये दो मैग्नेट अलग हो गई ना। अब तुम क्या कह रहे हो कि अगर इनको साथ में जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, नॉर्थ साउथ एक साथ, जुड़ती नहीं मैम है मैं कह रहा हूँ नहीं जुड़ेंगे, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। नहीं बेटा, अपोजिट पोल जनरेट होता है, ठीक है, हमेशा अपोजिट पोल जनरेट होगा टूटने पर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, when a magnet is broken, each part is still a magnet, हर part and the direction will remain same। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ ही डायरेक्शन होनी चाहिए। अब देखो तुमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर तो साउथ से नॉर्थ है, यहाँ पर डायरेक्शन तो ऐसे होगी ना, रिवर्स हो गई डायरेक्शन, डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर हर पॉइंट पे सेम है, ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द रीजन है, इसलिए ये ठीक है। बोलो, यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऐसे आ गई, इन दोनों पॉइंट्स की ऐसे है, तो गलत हो गया ना, बी ऑप्शन। तो यू हैव टू चेक बाय डायरेक्शन ऑल्सो, कि मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। बोलो ठीक है, ठीक है। चलो अब आते हैं बायोट सावर्ट लॉ पे। क्या होता है बायोट सावर्ट लॉ? हाँ जी, अच्छा तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर हो गया क्या? कईयों के में तो मुझे लग रहा है कि हो गया है। नो मैम, अभी नहीं हुआ। भी ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद छुट्टी पड़ गई। अगला भी हुआ। अच्छा है, क्लास में जाके अपने में गदर मचा देना, पढ़ लिया हमने। बायोट सावर्ट लॉ बताओ। देखो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है, तुम्हें इतना पता है कि यहाँ पर जो भी फील्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड, वो किसकी वजह से पढ़नी है? इस चैप्टर में मैग्नेटिक,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़नी है वो पढ़नी है मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज ले दे के फिजिक्स में हमारे पास क्या है, करंट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम किसी भी चीज के लिए किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकलता है, किसी पॉइंट पर। तो जब भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो किसकी वजह से निकालोगे, करंट की वजह से। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ आया, एक लॉ आया। उस लॉ का नाम क्या है, बायोट सावर्ट लॉ। समझ गए, बायोट सावर्ट लॉ क्या हेल्प करेगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसकी वजह से, किसकी वजह से निकालना चाहते हो, करंट, करंट कैरिंग वायर बोल दो, कंडक्टर क्या, करंट कैरिंग वायर। अब इस वायर की शेप भी कैसी भी दे सकते हो, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले किसके लिए पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के लिए। पर देखो इन्होंने बायोट सावर्ट लॉ ने बताया क्या, इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हम सिर्फ एक पॉइंट एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। इनका जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, एक पॉइंट एलिमेंट के लिए। कैसे, मान लो कि ये पूरी एक वायर है जिसमें आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब मुझे तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से, ठीक है, बी से मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जाता है। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करा जाएगा बेटा, बी से, एम से नहीं करते, बी से करेंगे। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि मैं पूरी वायर का तो फॉर्मूला नहीं दे सकता, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि क्या कर ले, इस छोटे से एलिमेंट को कट कर लो। अब मान लो कि इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितना है, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर है। अब क्या करो, जो एलिमेंट कट किया है उस एलिमेंट के जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उन दोनों को मिला दो। मिला दिया भाई, डिस्टेंस लिख लो कितनी है, लिख लिया आर डिस्टेंस है। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, कैसे लिखोगे, पहले एक बात करते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे तुम्हें इजीली समझ में आए। ये कैपिटल क्यू है, आपको आर डिस्टेंस की दूरी पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या लिखोगे आप, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बताओ ये लिखोगे। देखो कंपेयर करके पढ़ेंगे इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। अब देखो छोटे से एलिमेंट की वजह से है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा आएगा, जिसको मैं डीबी लिखना चाहती हूँ। ठीक है, डीबी आपने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। के क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी के लिखोगे कांस्टेंट एज इट इज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बेटा, करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से। तो यहाँ पर आएगा चार्ज की जगह आई, बोलो ठीक है, आई। अपॉन में क्या लिखोगे, आर स्क्वायर लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाती है, डीएल एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर जो थीटा एंगल जो लेना है ना एलिमेंट का, एक एंगल लेंगे, वो एंगल किस किस के बीच का एंगल होगा, डीएल एलिमेंट और आर वेक्टर। ध्यान देना, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, जो एलिमेंट कट किया है डीएल वो आर वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो अपना थीटा है। तो बेटा बताओ आईडीएल कितना एंगल बना रहे हैं, आईडीएल कौन सा कंपोनेंट लिखोगे यहाँ पे, इसने देखा कि इसका जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ लिखोगे तुम आई डीएल साइन थीटा, बस ठीक है, आई डीएल साइन थीटा। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहती हूँ बेटा, लॉ का कभी भी कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ, क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ, जल्दी बताओ, F इक्वल्स टू ma, क्या इसका कोई प्रूफ है, इज देयर एनी, वो लॉ है न्यूटन्स लॉ। क्या न्यूटन्स के लॉ के प्रूफ है, प्रूफ नहीं है। गॉस लॉ, मैंने तुम्हें गॉस लॉ पढ़ाया था, क्या था गॉस लॉ, एप्सिलॉन ई डॉट ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इसका कोई प्रूफ है, इसका प्रूफ नहीं है। जहां लॉ लग जाता है उनके प्रूफ नहीं होते। उन्होंने बहुत थ्योरी पढ़ के बहुत सारी कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला है, अब आप इसको यूज करो, ठीक है। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि साइन कंपोनेंट ही क्यों आया है, कॉस क्यों नहीं लिया, तो देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या, अब देखो के कांस्टेंट, अभी तुमने बी लिखा, डीबी क्या लिखा आपने, डीबी हमारा आया के आई डी एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, किसके बराबर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। एज इट इज लिख दो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लिख दिया। ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई है, देखो सारी नहीं आई अभी वायर की वजह से, ये छोटे से एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल ली आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या होती है इस कांस्टेंट की, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 10 की पावर -7। ठीक है, 10 की पावर -7 ये इसकी वैल्यू है। गॉट इट। अब देखो अगर तुमने छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल लिया तो क्या इंटीग्रेशन करके हम पूरी वायर की वजह से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ। Yes, हाँ तो Yes, देखो ma'am. देखो फिजिक्स ना बिना मैथ की अधूरी है, ये याद रखना। फिजिक्स के साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पाते अगर मैथ डेवलप नहीं होता। ये लोग बोलते हैं, डिबेट चलती है कि फिजिक्स बड़ी है या मैथ, लेकिन फिजिक्स के साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते बिना मैथ के। तुम इतना क्वेश्चन लिख दोगे, अब इसको आगे सॉल्व कौन करेगा, मैथमेटिशियन है ना। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, मुझे मैथ इतना नहीं आता, लेकिन अगर मैं मैथ का इंटीग्रेशन ना पढ़ के आऊं तो मैं इस चीज को सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो मतलब फिजिक्स मेरी अधूरी रह गई ना। तो यही चीज है, बिना मैथ के फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो फिजिक्स नहीं हिला पाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जिसको ट्रिग्नो नहीं आती, मतलब वो वाली ट्रिग्नो नहीं, इनवर्स वगैरह, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हम 9th 10th में पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर आगे। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन से हम पूरा निकाल लेंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो जरा, डीबी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एज इट इज। अब ये बताओ ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डीएल और डीएल और आर वेक्टर के बीच का, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल है। अब आर स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ से, आर का क्यूब, बोलो बन गया। ये किसमें है, इन वेक्टर फॉर्म, बोलो इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ म्यू नॉट क्या है, व्हाट इज म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट। मैम मीडियम, वहां पर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर क्या है म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट इट। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी, ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी हो गई ना, कि अगर किसी स्पेस में हम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो स्पेस कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता, मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे आयरन, अगर मान लो कोई एक ऐसी एरिया है जहां पर आयरन का मटेरियल है तो वो ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो वो उस चीज की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मैं वहीं एक वुड को ले लूं और उस वुड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे जा रही हूँ, तो क्या वो मैग्नेटाइज हो सकता है, खैर वो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, वो ससेप्टिबिलिटी में चला जाएगा। अभी ये पढ़ो, प्रॉपर्टी है किसकी, एक स्पेस की। ठीक है, म्यू नॉट। गॉट इट। अब देखो डीबी, अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेट मत करना कि ये वैल्यू आई कहाँ से। कोई भी बच्चा ये सर्च नहीं करेगा कि ये कैसे आया, पहली बात, ज्यादा साइंटिस्ट मत बनना। अब एसआई यूनिट ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है बेटा, टेस्ला। क्या है, टेस्ला। टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, कोई बताएगा। एसी करंट, एसी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ बी क्या है, टेस्ला। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी टेस्ला कॉइल। अब म्यू नॉट की यूनिट क्या है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है इनका, इलेक्ट्रिक कॉइल। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, इसकी यूनिट देखो, टेस्ला, मीटर, एम्पियर इनवर्स। तो ये भी याद रखना है। म्यू नॉट को कैसे याद करोगे, टीएमए टीएमए टीएमए। ठीक है, ऐसे याद रखना। बायोट-सावर्ट लॉ कंप्लीट। अब आती है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत इजी भी हैं, ध्यान से सुन लेना। यार टेस्ला की कार भी तो आती है शायद, टेस्ला की अमेरिका में आती है, यहाँ तो नहीं। मैम इसमें ये
4 पाई मल्टीप्लीकेशन में क्यों आपने तो 10⁻³ लिखवाया था, वो -7 लिखवाया था। अरे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ था ना, अब इसको यहाँ ले जाओ, इनकी मर्जी है, वो ऐसे लिखना चाहता है कोई, ठीक है, गॉट इट। वो पूरी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की लिखवाई गई थी यहाँ पे, देखो। ठीक है मैम। हाँ अच्छा, अब देखो कैसी वायर है, स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर की वजह से, अब अभी तक तुमने एलिमेंट की वजह से सीखा, अब एलिमेंट से तो तुमने सीख लिया, वो अपना लॉ देके चले गए, अब बाकी आ गए मैथमेटिक्स वगैरह, उन्होंने मैथमेटिशियंस वगैरह उन्होंने अपना यूज किया फॉर्मूला वगैरह, और सीधा उन्होंने फॉर्मूला बता दिया कि अगर सीधी वायर है, एक स्ट्रेट लाइन वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब जरा इसको कंपेयर करेंगे, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगी बिकॉज दिस डेरिवेशन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर एक लीनियर चार्ज था और किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई थी। बताओ, लैम्डा इज लीनियर चार्ज, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्या करते थे बेटा, दोनों वायर के एंड को क्या करना होता था, मिलाना होता था। यस। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वायर के दोनों Yes, एंड को मिलाया गया है, मिला दिया गया, दूसरा एंड पॉइंट बी मिला दिया गया। उसके बाद क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है करेक्ट, उस वायर से ड्रॉ कर दिया। फिर क्या करते थे, जल्दी बताओ, कि इस रेफरेंस लाइन से ये जो डिस्टेंस आपने लिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो आर, यहां से एंगल लेते थे कि एक एंगल जो θ1 होगा वो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला एंगल होगा जो उस वायर की एक एंड से मिलके बना होगा, राइट। एक एंगल नीचे की तरफ बनेगा इस रेफरेंस लाइन से, θ2 बोलो। अब डायरेक्शन क्या होती थी भाई, θ2 की एंटी क्लॉकवाइज और θ1 की क्लॉकवाइज। सिखाई है कि नहीं सिखाई, देखो अब ये मत कहना मैम ये नहीं कराया, ये बहुत बार करा चुकी हूँ। याद है कि भूल गए, गोल हो गया मुझे तो लगता है तुम्हारा। कृतिका याद है, आर्यन याद है क्या, भूल गए, ठीक है। ये मान लो ये अपनी आर है, तो पी पॉइंट पे बेटा क्या फील्ड, कितनी क्या वैल्यू आती थी जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई एक्स की वजह से हम लिखते थे के लैम्डा बाय आर, अंदर एंगल क्या, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये लिखते थे, करेक्ट। यस मैम। Yes, ma'am. सेम टू सेम यहाँ आ जाओ, सेम टू सेम यहाँ आ जाओ, सेम प्रोसेस है। दोनों वायर के एंड उस पॉइंट पे जहां पर फील्ड निकालनी है वहां मिलाने हैं, θ1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, θ2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू क्या होगी जरा ध्यान से देखो, के, यहाँ पर के कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो। लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या है, करंट आई लिखा, अंदर के एंगल एज इट इज रहेंगे, बोलो साइन θ1 प्लस साइन थीटा, क्लियर। पी पॉइंट का मैग्नेटिक इंटीग्रेशन है वो मैं करा चुकी हूँ, अगर जिसको नहीं आता, ये जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कराया था तो बहुत डिटेल्ड में इसका डेरिवेशन है, जरूरत है नहीं फॉर द मेंस, तो मेंस के लिए तो मत ही करना, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट कर लेंगे, और कैसे कैसे करेंगे वो देखना। उफ, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ध्यान रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को हमेशा तुम्हें लॉन्ग वायर देके मिलेगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं लगा के देंगे। जहां लॉन्ग वायर लिखा मिल जाए समझ जाना किस वायर की बात हो रही है, इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है, अपने आप तुम्हें ये समझ जाना है। अच्छा, अब बेटा इनफाइनाइट वायर है, देखो यानी यहाँ भी इनफाइनाइट और यहाँ पर भी इनफाइनाइट, इस पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि जब भी इनफाइनाइट वाले वायर्स के पॉइंट को पी से मिलाओगे तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, जल्दी बोलो। 90. हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री का। सिमिलरली ये दूसरा इनफाइनाइट का पॉइंट मिलाया जाएगा तो इनफाइनाइट पॉइंट तो फिर 90 डिग्री का बनेगा। तो देखो θ1 θ2 90 डिग्री रखोगे तो 1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 ये कितना बन जाएगा 2 पाई डी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है।
2πd। वेरी गुड। डी डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे r लिया हुआ है तो आप r मान लो, μ0I/2πr। डी किस किस के बीच की डिस्टेंस है भाई? उस पॉइंट पर जहां पर फील्ड निकालना है और उस वायर से जो एंगल आपने ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, वो वाला। यहाँ इन्होंने डी लिया हुआ है तो दिस इज डी। सेमी वायर क्या होती है भाई? सेमी वायर कैसी हो जाएगी बताओ? सेमी वायर ऐसा है जैसे तुमने एक एंड तो क्या होगा उसका? इन्फिनिटी होगा, बोलो, है ना? एक एंड इन्फिनिटी होगा। मान लो इसको ऐसे समझो, कई बार सेमी इनफाइनाइट समझ में नहीं आता, जैसे पिक्चर्स हम लोग देखते थे बचपन में, जो फैंटेसीज मूवी आती थी, है ना, जो बचपन में हमारी मैजिकल मूवीज आती थी, कैसी? उसमें जो पेड़ होता था जो जमीन से उगता था और ऊपर पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाता था, है ना, वो दिखता नहीं था, हवा में, आसमान में जा रहा है पता नहीं चलता था। तो उस तरीके का अगर जो पेड़ है वो कैसा होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसे कि तुम जो हो यहाँ पर खड़े होके देख रहे हो पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तुम इस पेड़ को, ट्री को खड़े होके देख रहे हो, तो तुम्हें उसका एक पॉइंट तो दिखाई दे रहा है जो उसका अर्थ पे है, लेकिन दूसरा पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा जो कि कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सेमी इनफाइनाइट कही जाएंगी। अब हमने तो ये सीखा है कि वायर के दोनों एंड को कहाँ पर मिलाना होता है? पी पॉइंट पे, राइट? तो मिलाना होगा पी पॉइंट पे, मिला दो, इस बी का एंड मिला दो। अब क्या चाहिए भाई? एंगल चाहिए। ये डिस्टेंस मान लो, ये तो अपनी डी है मान लो। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूले में देखो क्या चाहिए? θ1 और θ2 चाहिए, है ना? तो मुझे कौन समृतिका बताएगी? समृतिका यहाँ पर θ θ2 कितना होगा ये बताओ? ए से बनने वाला एंगल कितना होगा पी के साथ? ये बताओ, ए से बनने वाला पी के साथ एंगल, समृतिका? मैम एंगल ही बताना है या? एंगल मैम साइन थीटा। हाँ, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। है 60 60। हाउ हाउ समृतिका 60 कैसे बताओ? या तो मैं गलत पढ़ाती हूँ या तो मैं कुछ सुनता गलत है। हाँ, मैंने कितनी बार बताया इन्फिनिटी से बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। 90। साजिया कितने का होगा? 90। साजिया बी पॉइंट का पी से बनने वाला एंगल कितना होगा? बी पॉइंट का, वायर का दूसरा एंड बी, वो पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा होगा देखो? 0। वेरी गुड साजिया, 0 डिग्री। यही तो लेते हैं, वायर के दोनों एंड का लेंगे, ए वाला भाई इन्फिनिटी पे है तो वो 90 बनाएगा, दूसरा 0 बना देगा। लिखा भी हुआ है सामने, चीटिंग भी नहीं कर सकते तुम, तो चीटिंग भी नहीं कर सकते। μ0I/4πd, sin 91 sin 00, आंसर बी आया μ0I/4πd। चीटिंग भी नहीं कर सकते। डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी बाद में सिखाऊंगी, पहले ये वाला सवाल करो। वेक्टर फॉर्म, बायोट सवर्ला का वेक्टर फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पे। कई बार आई क्रॉस डीएल कर देते हैं, ठीक है, तो बच्चे आई क्रॉस डीएल पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाता है, मुझे भी नहीं पता, तो सिंपल बता दिया डीएल क्रॉस आर होगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, हमेशा एरर करते हैं बच्चे, याद रखना। इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं हो रहा। आर्यन कितना आंसर आ रहा है? आर्यन, सुमित, संदीप, नैतिक, सक्षम, समृतिका, साजिया, साक्षी, विशाल, करो।
तुषार आंसर आना चाहिए बेटा। फॉर्मूला भी बता दिया आप तो सीधा सीधा। अच्छा ठीक है कृतिका, हाउ इज ए इज योर आंसर? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ फाई? साइन फाई कितना आ रहा है? साइन फाई कृतिका, तुषार साइन फाई कितना है? 190। कितना है कृतिका? साइन 90 है यहाँ पे। कृतिका ये 90 डिग्री है। तुषार बेटा कितना है फाई? गर्व तुमसे पूछा है क्या? गर्व तुषार कितना है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो इस बैच में नहीं रहोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं मैं कौन कितनी बार पढ़ा रही हूँ, फिर भी फाई 90 डिग्री है। भाई 90 तब होता है जब ये इन्फिनिटी पे होता है। समझ नहीं आ रहा क्या मेरा पढ़ाना? फॉर्मूला क्या था देखो, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस आर, अंदर हमें एंगल चाहिए होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। 90 डिग्री जब बनता है ये स्पेशल केसेस हैं जब वायर इनफाइनाइट हो, स्पेशल केस। यहाँ पर कहीं इनफाइनाइट दिख ही नहीं रही है तुम्हें, तो इसका मतलब फाई निकालना पड़ेगा। सारी लेंथ वगैरह दी हुई है, ये फाई कैसे निकाल सकते हो? देखो तुम्हारे पास बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सारी चीजें हैं। साइन फाई क्या होगा? फाई का फॉर्मूला लगाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना है परपेंडिकुलर? L/2। एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, L/2। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? सबसे लार्जेस्ट साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। 5वीं क्लास की चीजें पढ़ो यहाँ। √5 L/4 कितना आ गया? 2/√5। इसमें तुमसे बोर्ड वाले बच्चे भी बता देंगे ये, जो बोर्ड्स का पढ़ रहे हैं और तुम जेई का पढ़ रहे हो। साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा? 2√5। सिमिलरली दूसरा फाई निकालोगे, सेम वैल्यू है इसीलिए फाई दिया है, तो ये भी 2√5 आएगा। कर लो सॉल्व, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 2 + 2 4 हो जाएगा ना, 4√5 यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तुषार तब नहीं बताया मैम, इट विल बी 2/√5, यू डोंट टेल मी अर्लियर। ये वाला करिए। चार बच्चे पढ़ने आते हैं, 4 बच्चे क्लास चला लेंगे। घर जाके किताब मत खोलो, मैं दे आऊंगी पेपर तुम्हारा फिजिक्स का। और अभी तो तुमने फिजिक्स का पी नहीं पढ़ा है, ये सोचना अभी तो कहीं पर डिफिकल्टी लेवल को टच नहीं कराया है। ठीक है ठीक है। ये दिल्ली के 10 बच्चे आते हैं और दिल्ली वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। हिमाचल वालों क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो, ये बताओ। सक्षम कहाँ है आंसर? सिमरन बेटा कहाँ है आंसर्स? पलक, ध्रुवी,
भाई मैं तो तुमसे पूछना ही बंद कर दूंगी, वरना मैं क्लास में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं तुमसे पूछने लगी ना आंसर्स, नहीं हो पाएगा। आंसर तो सब दे देते हो, बताता एक भी नहीं है क्यों आया आंसर। फॉर्मूला देखो, पी पॉइंट पे निकालना है। फॉर्मूला अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस साइन θ1 प्लस θ2। अगर तुमने ये जो लिखा हुआ है ना θ1 θ2 आर, इनकी मीनिंग समझ रही है ना, तो आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। आई एज इट इज। आर क्या है? व्हाट इज आर? जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उससे वायर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये कौन सी दूरी है परपेंडिकुलर वाली? यहाँ पे एल सीधा दिया हुआ है। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल हो गया आधा सॉल्व। θ1 θ2 क्या है? θ1 θ2 ए से पी पे बनने वाला एंगल, बी से पी पे बनने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कितना दूसरा? 30 डिग्री। तो कितना होगा साइन? बताओ, बोलो। साइन 90 कितना होता है? आई थिंक ये तो, अच्छा साइन 90। मैम ओहो, एक आई एम सॉरी, दिस इज 0। दिस इज, यस दिस इज 0। आई एम सॉरी, ये तो 0 बनेगा। तुम्हारी वजह से देखो मेरा दिमाग भी खराब हो गया, क्योंकि ये तो इसी लाइन पे बन रहा है ना। ए वाला तो बेटा इसी की लाइन पे बन रहा है, तो इसी की लाइन पे बन रहा है, दोनों सेम ही लाइन, ऐसे सेम लाइन पे हैं। इन कोलिनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैथ में? कोलिनियर बोलते हैं ना, सेम लाइन, कोलिनियर। तो सेम लाइन पे है, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। तो साइन ए वाला एंगल तो 0 हो गया, बी वाला 30 हो गया। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। मैम 60 होगा ना, साइन 60 डिग्री है एंगल पॉइंट के साथ। किसका? साइन 30 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, राइट। हाँ 60 होगा, पी वाला एंगल है ना, करेक्ट। पी का एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा? √3/, ठीक है। तो ए वाला इसी के लाइन पे था, तो कोलिनियर हो गया 0 डिग्री। पी वाला बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। देखो हम पी वाला एंगल लेते हैं, याद देखो, हम ये वाले एंगल्स लेते हैं, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, और हम ये वाले एंगल्स लेते हैं, दीज एंगल्स। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है? 60। तो ये अपना 60 हो गया, √3/2। अब देखो, अगर मान लो कई बच्चे चाहते हैं कि मैम हम तो ये 90 और 30 डिग्री वाला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये वायर है, अगर तुम चाहते हो कि मैम ये ए बी वायर का जहां करंट आई फ्लो कर रहा है, हम ये वाला एंगल लेना चाहते हैं, θ1 और θ2। मान लो पेपर में ये एंगल गिवन, हमने जो आंसर निकाला है ये किस वाले कॉन्सेप्ट से निकाला है? देखो आपने कैसे निकाला है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो, ठीक है, ये पी पॉइंट पे निकालना था, तो हमारा एंगल यहाँ से था। ठीक है, θ1 और θ2, इसको यूज करके कौन सा आंसर आया है तुम्हारा? साइन θ1 प्लस साइन θ2। मान लो अब तुम चाहते हो कि मैम मैं ये वायर के एंड वाले एंगल लेना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, दीज एंगल, ए का एंगल और बी का एंगल। तब क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन, वेरी गुड, फंक्शन बदल जाएगा, 4 पाई एल, साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस, कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने 90 और 30 गलती से लिख दिया था, तो अगर आप ये वाला एंगल लेना चाहते हो, ए का एंगल 90 और बी का एंगल 30, तो क्या लगाओगे साथ में? अरे क्या लगाओगे? 30 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, करके देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, कॉस 90 लिखो प्लस कॉस 30 लिखो। क्या आंसर आ रहा है इससे? क्या आ रहा है? आ रहा है ए ऑप्शन, ए ही आएगा। ठीक है, तो इफ यू वांट टू यूज दीज एंगल्स देन यूज cos थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, θ2 θ1 पॉइंट पे अपनी वायर ए, वेल डन, वेरी गुड। ये डिस्टेंस आ, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने इसी तरीके से दिया है, हमने साइन से भी कर लिया, साइन से भी सेम आंसर आया है। अरे मैं ये वाला क्वेश्चन रिमूव करना भूल गई क्या? एक सेकेंड, तुम्हारी सेकंड क्लास थी ना आज, देखना मत।
एक चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक पॉलीगन है जिसके एन साइड है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। एन साइड का पॉलीगन है, तो देखो तुम एक साइड की वजह से निकाल लो बेटा, एक लेंथ की वजह से निकाल लो। मान लो ये अपनी लेंथ हो गई ए बी, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में, तो यानी ऐसे ऐसे आ रहा होगा करंट। इस पॉइंट पे करंट निकालो, तो ए बी की वजह से निकाल सकते हो। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। ओ पॉइंट से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओसी, दिस ओसी वी नीड, ठीक है। एंगल देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब एंगल दोनों कैसे हैं, सेम ही सेम एंगल है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ओसी चाहिएगा, ये हो गया तुम्हारा 2 साइन थीटा। चलिए ओसी निकालिए बस, यू नीड टू फाइंड ओसी ओनली। कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, थीटा थीटा। करिए जरा, देखो क्या बोला है, रेडियस ए है, मतलब ये एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर कोई शेप बना दी है, रेडियस ए है। तो रेडियस बेटा सेंटर से उस लाइन पे ड्रॉप होने वाला डिस्टेंस होगा ए, यस, दिस डिस्टेंस, बोलो ओ ए और ओ बी ए हो जाएगा रेडियस सर्कल का, हो गए सारे भाई। ये ओ ए ओ बी रेडियस नहीं हो जाएंगे, सर्कल है, ये सर्कल है एक ऐसे, तो इस सर्कल पे मैं किसी भी पॉइंट पे एक ड्रॉ करूंगी एक लाइन, तो ये क्या होगी, रेडियस ही तो कहलाई जाएगी। तो ओ ए ओ बी जो इसकी ये लेंथ बन रही है, ये अपना रेडियस है जो कि बन है ए, पर मुझे सवाल में सॉल्व करते वक्त ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनेगा बताओ, ओसी किसके बराबर आएगा, मैम cos थीटा इंटू ए। हाँ ये cos थीटा। अब तुम्हें फिर से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लगानी है, ओसी चाहिए। देखो है क्या क्या, हाइपोटेन्यूज है, थीटा है, और ये ओसी क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। बोलो बेस है या परपेंडिकुलर है, बेस है, ठीक है। हाँ तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या निकलता है, cos थीटा। तो लगाओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तुम्हारा ओसी है जो निकालना है, हाइपोटेन्यूज ए है, तो ओसी किसके बराबर आ गया, ए cos थीटा। पुट कर दो ये वैल्यू यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब देखो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन गया, tan थीटा बन गया। इस 2 से यहाँ पर 2 बन गया। अब ये तो एक साइड की वजह से था, अब हमारे पास कितनी साइड है ऐसी, n साइड, कितनी साइड है, n साइड, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से कौन मल्टीप्लाई करेगा, n से मल्टीप्लाई करो, 6 साइड होती तो 6 से, 5 है तो 5 से, n है तो n से। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो थीटा भी गिवन है पाई बाय n, तो यहाँ पर tan थीटा पाई बाय n लिख दो, तो म्यू नॉट n आई अपॉन 2 पाई a tan पाई बाय, ऑप्शन नंबर बी। बोलो सही है भाई, हाँ तो n से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे तब आपका ए ऑप्शन आ रहा है, बट ठीक है जिन्होंने ए दिया है वेरी वेल डन, लिटिल मिस्टेक है हो जाती है, n साइड से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे सवाल, इजी था। अब देखो अब थोड़ी बात करते हैं डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लगा के फील्ड सब निकाल लेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि थोड़ा सा जब एम्पियर लॉ आएगा तब थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ेगी, अदरवाइज बायोट सवर्ट लॉ तो बहुत इजी है। अच्छा अब डायरेक्शन की बात करनी है, चलो कैसे बताएंगे डायरेक्शन, स्ट्रेट कंडक्टर की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की वजह से बताओ। मान लो डायरेक्शन हमें चाहिए, मैं हम किस लॉ की मदद से निकालने जा रहे हैं, किस रूल की वजह से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब, इसका मतलब क्या है, कौन सा हैंड यूज करने जाएंगे, राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है।
अब मान लो मेरे पास एक ये वायर है जिसमें आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जरा बताओगे ए पॉइंट और बी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? किसी को पता है? मैम ए में इनवर्ड, बी में आउटवर्ड। कौन ऑलरेडी पढ़ के बैठा है? ये सुमित पढ़ के बैठा है। मैम सुमित स्कूल में हो गया। करा दिया गया स्कूल में? यस मैम। पास में बढ़िया। राइट हैंड पाम रूल आकर? यस मैम। वाओ, तुम्हारे स्कूल में तो बढ़िया है। तुम देखो, मैं तभी कहती हूँ स्कूल में भी अपना अटेंटिव रहा करो। स्कूल में भी आधी चीजें सीखोगे, यहाँ दोबारा रिवाइज करोगे, चीजें और इजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में अपनी अंगूठे का यूज करेंगे और बाकी की 4 फिंगर्स को, इनको कर्ल करेंगे 4 उंगलियों को। और जो तुम्हारा थंब है इसको किसकी डायरेक्शन में रखेंगे? थंब शुड बी, मेरा हाथ दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो देखो ये ना दूर चला जा रहा है, पता नहीं। एक सेकंड, हाँ शायद अब दिखे। ये मैं फ्रेम से बाहर क्यों जा रही हूँ? मेरे इसमें ना थोड़ा मिरर इमेज का इशू बनता है। इसमें मेरा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है इस वाले में। ठीक है, कैमरे में भी ये तुम्हें सही दिख जाएगा। देख कैसे बताएं? देखो मेरा अपना जो थंब है, मेरे साथ साथ सुनो। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, ऊपर की तरफ रख दिया थंब को, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब जरा देखो मेरी ये 4 उंगलियां, ये 4 उंगलियां एक ही तरफ देखो, एक ही तरफ अंदर की तरफ जा रही है। बेटा दिख ही नहीं रहा, तुम्हें समझ में कैसे आएगा? देखो एक ही तरफ अंदर की तरफ जा रही है। अपनी खुद से करो, खुद से सीखो। अपने थंब को डायरेक्शन में रखो, आई की डायरेक्शन में रख लिया सबने। यस नो का जवाब देते रहना अनम्यूट करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हाँ, थंब रखा सबने? ठीक है, अब जरा अपनी जो 4 उंगलियां हैं इनको देखो और एक ही डायरेक्शन में इनको अंदर की तरफ लेके जाओ। क्या एक ही तरफ अंदर की तरफ जा रही है? ये एक ही तरफ अंदर जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इधर देखो, ये जो डायग्राम है जहां पे इन्होंने पकड़ा हुआ है ये वायर, यहाँ देखो, इन्होंने जब इसको कर्ल किया है तो यहाँ जब ए पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने इस अपनी 4 उंगलियों को अंदर की तरफ घुमाया है कि नहीं घुमाया? अंदर, राइट, ये अंदर लेके गए हैं। और बी पॉइंट पे ये कर्ल फिंगर्स कहाँ आ गई? बाहर आ गई ना। बी पॉइंट ये बाहर आ गई कर्ल फिंगर्स। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? इनवर्ड्स। क्योंकि तुम्हारी जो कर्ल फिंगर है, जो कर्ल फिंगर है, ये कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, राइट, अंदर जा रही है ना। तुम्हारे इस लैपटॉप के या फिर तुम्हारी नोटबुक होगी, नोटबुक पे तुम देखोगे, जब थंब को इसकी डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, तुम्हारी जो 4 उंगलियां हैं वो एक ही तरफ अंदर जाएंगी और बी से बाहर निकल के आ गई। जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट बी पॉइंट, बोलो बोलो, ए पॉइंट बी पॉइंट। हाँ, आई क्या निकल गया? मान लो ये पॉइंट वायर है तुम्हारी आई, यहाँ पर ये फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी बेटा। कैसे? सर्कुलर डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी डायरेक्शन में होंगी? यहाँ पर सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। दिख रही है ना? स्ट्रेट वायर है ये। कैसे तुम्हारी उंगलियां क्या बना रही है? कर्ल बना रही है ना, कर्ल, सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सर्कुलर, तो सर्कल में है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में है? ए पॉइंट पे इनवर्ड, क्योंकि तुम्हारा हैंड इनवर्ड की तरफ जा रहा होगा। ध्यान से देखो, ए पे अपनी फिंगर रखो, इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ। बी पॉइंट पे बाहर आ जाएगी फिंगर, आउटवर्ड, एंटी क्लॉक। आई क्या सबकी? हाँ, अच्छा बेटा एक चीज देखो, अब मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से सीखते हैं। यहाँ से शायद मेरी उंगली फिंगर्स दिख भी जाएंगी। ये देखो मेरा थंब जो है करंट की डायरेक्शन में है, तुम्हें उल्टा दिख रहा है आई थिंक। अजीब सही लग रहा है मुझे, तो पता है, तुम देख भी पाओ। देखो ऐसे रखो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगली थंब रखी तुमने। अब जो तुम्हारी ये कर्ल फिंगर्स हैं, ये कर्ल फिंगर्स देखो ऊपर की तरफ कैसे जा रही हैं? इस ए पॉइंट पे, लैपटॉप पे अंदर की तरफ जाएंगी ना। देखो लैपटॉप पे अंदर जा रही है, देखो
जा रही है कि नहीं जा रही? स्क्रीन पे तुम अपनी स्क्रीन पे देखो, तुम्हारी जो भी स्क्रीन पे तुम पढ़ रहे हो अपनी उंगली को करंट की डायरेक्शन में रखो, यानी वो तुम्हारी जा रही होगी कहाँ पर? लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ अंगूठा। ये चारों उंगली ए पे कहाँ जा रही है? ऐसे अंदर की तरफ कर लूंगी, बोलो अंदर, अंदर की तरफ जा रही है मेरी, देखो अब दिख रही है तुम्हें फिंगर्स, एवरीवन फिंगर्स दिख रही है ना, अंदर जा रही है। तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड्स। अब बी पर देखो, अब मैं अगर उंगलियां ऐसे रोटेट भी करवाऊं, देखो यहाँ पर ऐसे फिंगर्स ऐसे कर लो रही होंगी ना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे हैंड कर लो रहा है मेरा, यहाँ पर अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर कैसे निकल के आएंगी ये फिंगर्स? ऐसे बाहर, राइट, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे बाहर निकल के आ गया मेरा फिंगर्स, ठीक है। तो ये इनवर्ड और यहाँ पर आउटवर्ड। अब तो समझ में आया इस चीज से, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, वो अंदर जा रही है फिर वहां से बाहर आ गई, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर कैसे हो जाएगी बेटा, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ए पर कैसा हो जाएगा? ए पे क्या होगा बताओ? आउटवर्ड हो जाएगा। हाँ, अब तुम करके भी देखो, करके भी देखो, आउटवर्ड यानी तुम्हारा जो थंब है वो किधर की तरफ है? राइट की तरफ, थंब राइट की तरफ है। तो ए पर जब लेके जाओगी तो तुम्हारी उंगलियां जो है वो तुम्हारे फेस की तरफ आ रही होंगी, देखो फेस की तरफ, फेस की तरफ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। और जब बी की तरफ उसे रोटेट करोगे तो ये चारों उंगलियां अंदर मुड़ेंगी कि नहीं मुड़ रही हैं? अंदर मुड़ेंगी ना, बोलो अंदर मुड़ेंगी ना। हाँ, तो ए यानी बाहर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और बी पर क्या हो गया? इनवर्ड्स, बोलो ठीक है। नहीं नहीं, देखो समझ में आया क्या? इनवर्ड आउटवर्ड्स। अब देखो इनवर्ड को कैसे शो करा जाता है? क्रॉस से। कैसे? क्रॉस से। आउटवर्ड को कैसे शो किया जाता है? डॉट से, ठीक है। इनवर्ड नहीं लिखा मिलेगा, कैसे मिला, कैसे मिलेगा? क्रॉस। क्रॉस समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिखाई गई है? इनवर्ड। आउटवर्ड समझ जाना किस डायरेक्शन में दिखाई, डॉट से समझ जाना किस डायरेक्शन में है? आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेरी गुड बेटा। पी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास दो वायर हैं, ए वायर बी वायर, दोनों वायर में आई करंट है, इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई करंट। पी पॉइंट मिड पॉइंट पे है, दोनों वायर अगर 2r की दूरी पे है तो, यानी ये वाला r दूरी और ये वाली भी r, ठीक है, ठीक है। अब ए पॉइंट की वजह से बेटा पी पॉइंट पे जरा डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड आउटवर्ड कैसी है? कहाँ पे इधर दोबारा? ए की वजह से पी पॉइंट पे, ए की वजह से पी पॉइंट पे डायरेक्शन इन या आउट? इनवर्ड आउटवर्ड। इन। ए की वजह से ए वाली फील्ड ऊपर, पी पॉइंट इन जा रही है ना, लैपटॉप की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है डायरेक्शन, इस तरीके से अंदर जा रही है। इनवर्ड। ए की वजह से पी पॉइंट आया इनवर्ड, बी की वजह से देखो आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा? बी की वजह से इस पॉइंट पे तो इनवर्ड होगा, लेकिन जहां पी है वहां आउटवर्ड बन रहा होगा, बोलो। यस। करंट की डायरेक्शन किस साइड है? ऊपर, ऊपर, दोनों ऊपर हैं, एरो दिख रही है ना, ये भी ऊपर, ये भी, दोनों आ गया क्या? बी की वजह से पी पॉइंट पे देखो, बी की वजह से जहां पर मैंने इनवर्ड लिखा है वहां तो अंदर जा रहा है, लेकिन पी पॉइंट पे तुम्हारा ये बाहर निकल के आएगा ना, बाहर निकल के आएगी। जैसे यहाँ पर सर्कुलर बनेगा, जैसे ये वायर बी है तो ऐसी सर्कुलर फील्ड बन रही होंगी, यहाँ से एंटर होके यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे आया। तो देखो एक की वजह से इनवर्ड, एक की वजह से आउटवर्ड, ये तो पता चल गया। चलो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो पी पॉइंट पे, क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट, करंट आई है, डायरेक्शन 4 पाई, डिस्टेंस कितना है भाई? r, यही आया। बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखो पी पॉइंट पे, म्यू नॉट, करंट कितना है आई, 4 पाई, डिस्टेंस कितना है भाई पी पॉइंट का बी वायर से? बी पॉइंट का r ही है, लिख दिया। अब जरा बताइए इनके बीच में क्या, कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? दोनों डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड से कितना आया रिजल्टेंट? जब आपने बी पॉइंट पे बी की वजह से निकाली,
सेकंड वाली। हाँ, तो मैम डिस्टेंस ये आर कितना है? आ रही है ना, देखो बिटवीन में है ना, ए और बी वायर दोनों 2r की दूरी पे हैं। ए और बी वायर दोनों 2r की दूरी पे हैं और पी पॉइंट कहां पर है? मिड पॉइंट, ठीक है। मिडवे पूछा है ना, मिडवे, तो मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बीच में है, तो ए वायर से भी आर की दूरी पे और बी से भी आर की दूरी पे, तो इसलिए डिस्टेंस कितना लोगे? आर लोगे ना, बोलो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? मेरा तो फोन डेड हो गया, जल्दी बोलो। सी ऑप्शन, सी आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में बिना डायरेक्शन के सवाल कभी जिंदगी में भी नहीं लगा सकते, तो डायरेक्शन आनी चाहिए। डायरेक्शन मैंने बता दी है, इनवर्ड और आउटवर्ड। फिंगर लो, मतलब अपना थंब लो, 4 उंगलियों को देखो, इस डायरेक्शन में अंदर जा रही है क्या? ऐसे ऐसे करके ये अंदर जा रही है, यहाँ से ऐसे पी से बाहर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से देख लेना। तो अपना ऑप्शन 0। कितना टाइम हुआ है अभी? अच्छा, 6 मिनट निकालिए। 6 मिनट हो गए मैम, ये 6 देखो, मिनट बच रहे हैं। 6 सुनो, मिनट है मैम। ये वाला अपना अपना रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे I। इसके सेंटर पे बताओ जरा कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, ठीक है। डिस्टेंस मान लेना, ये स्क्वायर है तो अपना जिसको A लेना है A मान लो, स्क्वायर ऑफ साइड A, ठीक है। चलो फाइंड, मेरा फोन डेड हो गया है तो जरा बोल के बता देना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। देख, 0 चार्ज नहीं है ये, चार्ज नहीं, करके देखो ना। पहले तो डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो तुम्हें सबको पता है सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड तो तुम्हें जहां का आइडिया लग गया। हाँ, मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता लग गया कि मोर और लेस सेम आ जाएगा। तो जरा एडी की वजह से सेंटर पे पहले बताओ, करंट ऊपर है तो पी, यहाँ पर पी पॉइंट पर कैसा आ रहा है डायरेक्शन फील्ड का? इन या आउट? इनवर्ड। इनवर्ड होगा। इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड यानी क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। इनवर्ड आ रहा है, वेरी गुड। इधर आओ, ए बी की वजह से इस पी पॉइंट पर कैसा आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है ना। इनवर्ड। ए बी के ऊपर आउट जा रहा होगा, ए बी के ऊपर तुम्हारे फेस की तरफ उंगलियां, फिर इस वायर, समझो इस वायर को ना ऐसे पेन समझ लो, ये पेन है, ठीक है। इस पेन को अपने इस पाम के ऐसे बीच में ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। अब खुद देखो, यहाँ पर जब ये किया तो ऊपर पेन के ऊपर जो तुम्हारी उंगलियां हैं वो बाहर हैं, जैसे इस पेन को अंदर की तरफ मोड़ोगे तो उंगलियां अंदर चली जाएंगी। पेन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, सबका इनवर्ड आ गया, ठीक है। अब जरा डीसी की बात करते हैं। डीसी ये रहा, डीसी की वजह से पी पॉइंट ऊपर की तरफ है। अब बताओ, इनवर्ड। हाँ, इनवर्ड आ रहा है कि आउटवर्ड? इनवर्ड। हाँ, डीसी की वजह से, हाँ इनवर्ड आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, एकदम इनवर्ड आ रहा है, बहुत इजीली आ गया। अब क्या बचा अपना बीसी। चलिए, बीसी में डायरेक्शन करंट की, देखो करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए क्योंकि करंट की डायरेक्शन से निकल रहे हैं। तो ये नीचे कहाँ जा रही है, हम ये 4 उंगलियां लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जा रही होंगी, तुम्हारी कॉपी के अंदर जा रही होंगी, यानी इनवर्ड। तो कहाँ हुआ यहाँ पे इनवर्ड, क्रॉस से। तो चारों की वजह से कहाँ आ रहा है, सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एड, सेम डायरेक्शन है ना। तो जब सेम डायरेक्शन होंगी तो क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी, ठीक है। अगर अलग अलग डायरेक्शन होती तो क्या करते, जल्दी बोलो, अलग डायरेक्शन होती तो क्या करते, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट, वेल डन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करते। चलिए अब इनको क्या करो, एक की वजह से निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, एक की वजह से निकाल लो, जैसे यहाँ पर पी पॉइंट पे, यहाँ पे कितना एंगल बनाएंगे भाई बताओ,
ये डिस्टेंस हो गई, ये एंगल चाहिएगा, कितना बनेगा θ1 θ2, जल्दी बताओ। μ0I/4 पाई, ये डिस्टेंस बताओ। आई थिंक अगर a है तो a/2 हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो a/2 हो गया। एंगल बता दो जरा। 45 45 डिग्री। दोनों 40 बनेगा। मैम 45 हाँ 45, ठीक है। 90 90 90 360 बन गया ना। अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 बन गया ना। 90 × 4 कितना हो गया? और 36, ठीक है। 45, ठीक है। तो ये तुम्हारा 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री। ये लो, हो गया तुम्हारा आंसर। अब ये तो एक की वजह से आया है, चारों की वजह से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। गॉट इट? मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है? आई थिंक मैम 2 μ0I अपॉन में पाई है। 4 से 4 कट गया, 4 पाई a, ऊपर चला जाएगा 2, और ये कितना बच गया? 1/√2 प्लस 2/√2। तो 4 हट जाएगा ना यहाँ से, 4 चला गया, 4 मैंने कैंसिल कर दिया। μ0I यही आ रहा है आई थिंक, ठीक है। 4 μ0I अपॉन √2 पाई a। देखो ये आ रहा है क्या? जरा प्लीज चेक करिए। यस मैम ये आ रहा है। हाँ हाँ, तो ना एकदम से देखते ही मत बोलो कि मैडम 0। डायरेक्शन देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है निकालना। अच्छा एक क्वेश्चन और करिए, सबको समझ में क्लियर हुआ ये? एक और करो चलो। मैम वो 4 पाई कैसे कटा? पाई तो पाई थोड़ी कटा है, 4 कटा है। मैम 4 डिनोमिनेटर में। पाई नहीं कटा बेटा, 4 कटा है। मैम कैसे? 4 से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, एक का निकाला। अब 4 साइड है तो 4 साइड का ऐड करोगे ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करा ना यहाँ पे। तो ये वाला 4 इस 4 से कट गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है A B C D, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे क्या कह रही हूं, सपोज बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन, ध्यान से सुनना, D एंड B, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। चलो करो। एक सेकेंड, हाँ करो। सेंटर पे, ठीक है। तो बेटा बैटरी कनेक्ट है, मतलब देखो करंट का कुछ होगा। मान लो बी से करंट आएगा, ठीक है, ऐसे आई करंट आया। अब करंट क्या होगा? इस पॉइंट पे आके बटेगा, यहां जाएगा बेटा I/2। बोलो, सेम I/2 यहां जाएगा, करेक्ट। यहां पर I/2 आएगा, यहां पर I/2 आएगा, और सारा का करंट डी जंक्शन पे आके डी में एंटर कर गया। अब जरा खुद देखो डायरेक्शन, ये दोनों सेम है, ए बी और डीसी एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। जरा देखो ए बी और डीसी, ए बी की वजह से सेंटर पे कहाँ आ रही है? ए बी आउटवर्ड आ रही है ना। और Yes, डीसी की वजह से देखो, यहाँ पे मैं अलग अलग लिखती हूँ। ए बी की वजह से सेंटर पे कहाँ आ रही है? ऊपर की तरफ तो इन है, क्रॉस से दिखाऊंगी। और सी पे क्या आ रही है? आउट। आउट को डॉट से दिखा रहे हैं, आउटवर्ड आ गया। अब जरा यहाँ देखो डीसी, जो इसके ए बी के जस्ट नीचे है, डीसी I/2 इस डायरेक्शन में जरा, और सेंटर ऊपर है अब की बार। अब देखो जरा बेटा, सी पर कहाँ आ रहा है अब की बार? इन आ रहा है ना। इनपुट को कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। अब देखो, एक की वजह से आउट आ गया और एक की से इन आ गया। और तुम्हें पता है इसका मैग्नीट्यूड कैसा आने वाला है? सिमिलर, पता है ना, सिमिलर आने वाला है। इसने आउटवर्ड और इनवर्ड होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल।
जरा एडी और डीसी देखो कैंसिल कर रहे हैं क्या? एडीबीसी, एडीबीसी कैंसिल कर रहे हैं क्या? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एडी नीचे की तरफ, उंगलियां नीचे घुमाओ, सेंटर यहाँ पर है इस इधर की तरफ, तो यानी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। तो यानी सी की तरफ फिंगर बाहर आ रही होंगी, सी की तरफ बाहर निकल गई है ना, फिंगर बाहर आ रहा है ना, चारों उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पर आउट आ रहा है देखो सबका। जिसको ना आए ना बेटा पूछ लेना, इस चैप्टर में बैकलॉग नहीं चाहिए मेरे को। I/2। अब इसका देखो बीसी की वजह से कहाँ आ रहा है, इनवर्ड। बीसी की वजह से ये चार उंगलियां अंदर जा रही होंगी, ऐसे अंदर जाने की कोशिश करेंगी तब बाहर निकलेंगी, तो इसकी वजह से यहाँ क्या आया, इन। बोलो जिसका नहीं आ रहा तो वो भी बोलो। सबका आया, इक्वल एंड अपोजिट आ गई, यानी हुआ क्या, देखो ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं। एडी ने बीसी को कैंसिल कर दिया और डीसी ने एबी को कैंसिल कर दिया। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आया, 0. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0। ठीक है, तो डायरेक्शन ही सारी चीजें हैं मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन, और डायरेक्शन पे ही सवाल आते हैं। अब तुम्हारा होमवर्क है ये वाला सवाल, देखो यहाँ पर करंट, कई बार करंट, ये बेस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, देख लेना, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट है, एबीसी का रेजिस्टेंस आर है, दैट मीन्स ऊपर अलग करंट हो, ऊपर करंट की वैल्यू अलग आएगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R है, दैट मीन्स करंट बराबर नहीं बटेगा ना, करंट बराबर नहीं बटेगा। हाँ, तो करंट की वैल्यू अलग अलग है। फिर ओ पॉइंट पे देखो एबीसी में क्या होगा, इनवर्ड आउटवर्ड ऐड होंगी माइनस होंगी, तो वो एक बार आप चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो ये एसी के अलोंग है करंट, यहाँ पर आके करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ कुछ I1 करंट जाएगा, यहाँ कुछ I2। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, ये वाला सवाल करना, और बस यही एक क्वेश्चन है, बाकी मैं डीपीपी तो भी भेजूंगी। ठीक है, कल अपन करेंगे क्या, कल का भी सुनते चले जाओ। कल हम करेंगे मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, लूप की वजह से कितना आता है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। तो डाउट है तो पूछ लो। मैम आप इस चैप्टर में सिंगेज की इलस्ट्रेशन भी करवाओगे? किसकी इलस्ट्रेशंस? मैम सिंगेज। सिंगेज की इलस्ट्रेशन, देखो इस चैप्टर में तो जरूरत है नहीं सिंगेज की इलस्ट्रेशंस की, क्योंकि ये चैप्टर से मेंस में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं जिस चैप्टर में जरूरत होती है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में जरूरत थी बेटा, कैपेसिटर से अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, इससे अगर मैं करा दूंगी। ठीक है, मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो जरूर मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगी, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, यस मैम। मैं ये कह रही हूँ बच्चों, क्लास नोट्स जो है ना उनको पेपर के टाइम पे रिवाइज करना मत भूलना। क्लास नोट्स की जो इलस्ट्रेशन है, एक घड़ी तुम डीपीपी पीवाई की भूल जाना, बट क्लास नोट की जो मैंने क्लास में सवाल कराया ना वो मत भूलना। ठीक है, पेपर से पहले वो जरूर रिवाइज करके जाना। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर। Hi, ma'am. थैंक यू मैम। Bye, ma'am.